हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है, फ्री पेड कोर्स हमारा चल रहा है EPFO APFC का, जिसे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है आप सभी स्टूडेंट्स की तरफ से। तो उसी में हमारा आज का लेक्चर लेकर आए हैं हम। तो देखिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए। नोटिफिकेशन राउंड द कॉर्नर है इन 1 और 2 मंथ्स। तो अच्छे से स्टडी करेंगे, सिलेक्शन ले जाएंगे और बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है इस जॉब का। तो उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे से इस पर ध्यान देंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे। नोट्स ज़रूर बनाते चलें। MCQ सीरीज़ भी हम स्टार्ट करने वाले हैं साथ के साथ बहुत जल्दी। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को शुरू करते हैं। ये होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 5 और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक सेशन हो गया था इसमें, आज का ये हमारा दूसरा सेशन होने वाला है। तो अब कौन सी है? EU, यूरोपियन यूनियन कब एस्टेब्लिश्ड हुई? 1993 में। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। टोटल मेंबर्स हैं 27। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2020 में ब्रिटेन ब्रेक्जिट विदड्रॉज इटसेल्फ। ब्रिटेन ने अपने आप को इससे अलग कर लिया। अब आप मुझे एक चीज़ ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ब्रिटेन जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, वो 4 कंट्रीज़ से मिलकर बना है। 4000 का। तो कौन कौन सी 4 कंट्रीज़ हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट हैं इसके उर्सुला वैन डर लेयन, जो कि जर्मनी के हैं। तो यूरोजोन यानी कॉमन करेंसी है इसकी यूरो। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ की आपको पता होगा करेंसी यूरो ही है। 19 कंट्रीज़ फ्रॉम 1 जनवरी 1999 19 कंट्रीज़ थी। इसका एक सेंट्रल बैंक भी है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। फ्रैंकफर्ट काफ़ी अच्छी जगह। आइए अगली ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिश्ड हुई 7 अप्रैल 1948। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और अच्छे से रिमाइंड हो जाएगी कि 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। मेंबर्स 194 हैं। इतने ज़्यादा मेंबर्स है तो इंडिया तो मेंबर होगा ही। डायरेक्टर टेड्रोस एडहानोम इथियोपिया के हैं ये। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 34 मेंबर्स हैं। 2020-21 के चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर थे, हमारे केंद्रीय मंत्री, इंडिया के फ़िलहाल नहीं हैं। तो वो चेयरमैन थे इसके 2020-21 में। और 2021-22 के चेयरमैन हैं पैट्रिक एमोथ, जो कि केन्या के। इन्होंने केन्या में काफ़ी अच्छा वर्क किया है, तो इसलिए इनको बनाया गया है। अगली ऑर्गेनाइजेशन है हमारी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे तो इतने क्वेश्चन आते हैं EPFO कि अगर मैं बात करूँ एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के, तो 2017 में इससे क्वेश्चन आया था कि कौन सी कंट्रीज़ की मेंबर नहीं है। उसमें ईरान इसका राइट आंसर था। और इस बार इसका क्वेश्चन ये आया था यही कि इसकी जो डायरेक्टर है नगोजी ओकोंजो-इवेला, वो किस कंट्री को बिलोंग करती हैं? नाइजीरिया। जो आपने भी एग्ज़ाम अगर देखा होगा, एग्ज़ाम पेपर, तो आपको पता लगा 2 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 2 एग्ज़ाम में WTO से ही। तो क्या पता APFC भी WTO को ही ज़्यादा पसंद करे, इसी से क्वेश्चन दे दें। चलिए देखते हैं बेसिक चीज़ें। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिश्ड हुई 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। मेंबर्स हैं 164। लास्ट मेंबर अफ़गानिस्तान। डायरेक्टर जैसे मैंने बोला नगोजी ओकोंजो-इवेला, नाइजीरिया की हैं। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं WTO की। ओल्ड नेम देके पहले इसको जाना जाता था गेट से। गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, 1948 से 1994 तक। अगली ऑर्गेनाइजेशन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा वैसे होगा, देखिए आइए। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO कब एस्टेब्लिश्ड हुई? 16 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर रोम, इटली में। मेंबर्स 197। डायरेक्टर क्यू डोंग यू, चाइना। और 75 ईयर्स जब इसके हुए तो इंडियन गवर्नमेंट ने 75 रुपीज़ का कॉइन लॉन्च किया था टू कमेमोरेट द 75 ईयर्स ऑफ
फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन और, 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं क्या? वर्ल्ड फूड डे। तो 2 डे तो आपने यहीं पढ़ लिए, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे जो अभी गुजरा है। अगली ऑर्गेनाइजेशन है WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। कब एस्टेब्लिश्ड हुई? 1961। हेडक्वार्टर एज यूजुअल इसका रोम इटली में। डायरेक्टर डेविड बीजली, USA। WFP को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, देखिए 2020 में। तो करंट का ही क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। G7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये जो अकाउंट ऑफिसर का एग्ज़ाम था इसमें भी इससे क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। मतलब है इसका ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड नेशंस, कौन कौन से? USA, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, कनाडा। अब देखिए इससे जो क्वेश्चन बना था वो ये बना था कि जो ट्रेड पर कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है G7 कंट्रीज़ ने, तो वो था 15%। ये शायद इस एग्ज़ाम का नहीं है, मैं शायद गलत कह रहा हूँ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर में नहीं, शायद अभी एक बैंकिंग का एग्ज़ाम हुआ था RRB PO मेंस का, हाँ उसमें ये क्वेश्चन था। 15% टैक्स इन्होंने लगाया। देखिए इसकी पहली समिट कहाँ हुई? 1975 फ्रांस में। 46 समिट USA में कैंसिल हो गई थी कोविड की वजह से, कैंसिल ड्यू टू कोविड 2020 में। 47 समिट यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, अभी जो हो चुकी है कुछ महीने पहले 2021 की। और 48 समिट जो इसकी होनी है वो होनी है जर्मनी में 2022 में। अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं, G7 को कंट्रीज़ के साथ एक और ग्रुप बनाया जा रहा है, डेमोक्रेटिक ग्रुप, जिसमें इंडिया को भी शामिल करा जा रहा है। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ होनी है? 7 कंट्रीज़ तो इंडिया जो यही होगी G7 वाली, उसके अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। तो ये भी फ्यूचर में आपको एक ग्रुप देखने को मिल सकता है, डेमोक्रेटिक ग्रुप, क्योंकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को भी शामिल करने की इसमें वकालत चल रही है सभी G7 कंट्रीज़ की तरफ से। G20 अब ये मेन है। देखिए अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर G20 है सर, इतनी कंट्रीज़ कैसे याद करें? अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले की 7 कंट्रीज़ देखिए, ये केवल G7 की कंट्रीज़ हैं, USA, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, कनाडा। उसके बाद देखिए 5 ब्रिक्स की याद कर लीजिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 12 कंट्रीज़ हो गई। उसके बाद देखिए D10 में किन और 2 को शामिल कर रहे थे? तो साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, 14 हो गई। यहाँ तक तो हम ऐसे ही याद कर गए। बाकी 6 कंट्रीज़ याद करनी है, इसको याद कर लीजिए, सऊदी अरेबिया, टर्की, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन। तो ऐसे याद कर लीजिए, 6 कंट्रीज़ याद करनी है, बाकी 14 तो आप बना ही लेंगे। पहली समिट कहाँ हुई? 2008 USA में। 15 समिट 2020 कहाँ पर हुई? सऊदी अरेबिया में। 16 समिट 2021 कहाँ हुई? इटली में। अभी हुई नहीं है, होने वाली है। अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी इसी समिट के लिए जा रहे हैं, इसी समिट के लिए इटली जा रहे हैं। तो एक चीज़ और बता दूं, इस समिट पर खासा ध्यान देना, क्वेश्चन 100% इससे बनने वाला है, क्योंकि बहुत से ऐसी समिट, बड़ी समिट है ये, तो बहुत फैसले होते हैं इस पर। तो की पॉइंट्स इसको एक अच्छे से रिवाइज़ करते हुए चलना, अच्छे से पढ़ते हुए चलना। 17 समिट कहाँ हुई इसकी? 2020 में होनी है, इंडोनेशिया में। 18 समिट 2023 इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली साल ही अनाउंस हो गया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आधे एग्ज़ाम में अब तक पूछ चुके हैं इसको, और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है इसी क्वेश्चन को। आगे देखिए, वर्ल्ड बैंक कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? 1944। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। मेंबर्स 189। इतनी कंट्रीज़ हैं, इंडिया मेंबर होगा, 100% होगा, इंडिया मेंबर है। लास्ट मेंबर 189 नाउरो। प्रेसिडेंट डेविड मालपास, USA। ओल्ड नेम क्या था? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? 1945। वेयर इज़ हेडक्वार्टर? वाशिंगटन USA। वाशिंगटन DC होगा ये पूरा, वहाँ नहीं है, वाशिंगटन DC USA जो कैपिटल है USA की। मेंबर्स कितने हैं जी? मेंबर्स है 190।
लास्ट मेंबर 190th मेंबर एंडोरा। एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, बुल्गारिया की हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो पूरी दुनिया में बच्चों से रिलेटेड काम करती है एक संस्था, वो है यूनिसेफ। एस्टेब्लिश्ड हुई 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में। मेंबर्स 191। यूनेस्को फुल फॉर्म क्या देखिए? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब एस्टेब्लिश्ड हुई? 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। मेंबर्स 193। सेपरेट, अभी 2 कंट्रीज इससे सेपरेट हुई, कौन कौन सी? यूएसए और इजराइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। डायरेक्टर कौन है? ऑड्रे एज़ाउले, जो कि फ्रांस के हैं। कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अब तक टोटल इसमें? तो ये हैं आपकी 1120 यूनेस्को की हेरिटेज साइट अब तक 1120। हाईएस्ट हेरिटेज साइट किस कंट्री में? इटली, 57। अच्छा, इंडिया में कितनी हेरिटेज साइट? तो हेरिटेज साइट इंडिया में है 40। 39 साइट थी 2021 में, जो थी रामप्पा टेम्पल तेलंगाना। 40th थी 2021 में ही धोलावीरा गुजरात। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहूँगा इसे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पॉइंट टू पॉइंट याद कर लेना। 40 हेरिटेज साइट हैं। 39th रामप्पा टेम्पल तेलंगाना है। 40th है धोलावीरा गुजरात। जैसे अपना अभी देखा हो 5 सितंबर वाले एग्ज़ाम में एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के ईपीएफओ के, उसमें एक क्वेश्चन था रामसर साइट से। कितनी रामसर साइट्स हैं? वो 3-4 ऑप्शन थे, फिर उसमें ये था कि ओनली 1 ट्रू, ओनली 2 ट्रू, या बोथ 1 2, बोथ 1 2 3 ऐसे करके। तो रामसर साइट से था, तो क्या पता आपके हेरिटेज साइट से आ जाए। अगली है यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कब एस्टेब्लिश्ड हुई? 24 अक्टूबर 1945। और 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम? यूएन डे। 3 डे हो गए। 7 अप्रैल में वर्ल्ड हेल्थ डे, 16 अक्टूबर में वर्ल्ड फूड डे, 24 अक्टूबर यूएन डे, जो अभी कल ही था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए। मेंबर्स 193 हैं। लास्ट मेंबर 193rd कौन था? साउथ सूडान। सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, पोर्चुगल। इंडियन एम्बेसडर टीएस तिरुमूर्ति। आगे देखें। अब देखें इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन कितना है यूएनओ में, तो वो है 0.834%, जो कि 21st नंबर पर है इंडिया इसमें। पहली हिंदी स्पीच किसने दी थी? तो द वन एंड ओनली लेजेंड अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली हिंदी स्पीच इसमें दी थी, शायद 1980 के आसपास। और मैं आपसे कहता हूँ, आप यूट्यूब पर कभी आपको टाइम मिले तो इस चीज़ को ज़रूर सुनना, अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस स्पीच को, क्योंकि जो बात उन्होंने पहली बार अपनी मदर लैंग्वेज में वहाँ पर रखी, वो सुनने लायक है। आपको पता ही होगा, काफ़ी अच्छे वक्ता थे ये, कभी काफ़ी बढ़िया थे, प्राइम मिनिस्टर भी उससे बढ़िया थे। तो यूएन जनरल असेंबली मेंबर्स हैं टोटल 193। 75th हेड कौन है 2020-21 में? वॉल्कन बोज़गी, तुर्की। 76th हेड 2021-22 में कौन होंगे? अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 15 कंट्रीज़ होती हैं, जिसमें 5 परमानेंट होती हैं। कौन कौन सी? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। 5 परमानेंट हैं। अब 10 टेम्परेरी हैं, जिसमें इंडिया को शामिल किया गया है। देखिए, इसी साल 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक इंडिया इन 10 टेम्पररी मेंबर्स में शामिल होगा, इंक्लूडेड है इन 10 उसमें। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लास्ट देखते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो एस्टेब्लिश कब हुई? 1945। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर? हैग, नेदरलैंड्स। टोटल जज 15 जज हैं। चीफ जस्टिस कौन है? जॉन डोनोगे, यूएसए। और इंडियन जस्टिस कौन है आईसीजे में? दलबीर सिंह भंडारी। कुलबीर, वो जो था कुलभूषण कुरबंदा जो हैं, उनका केस में आपने सुना होगा काफ़ी, आईसीजे का नेम। तो इंडियन जस्टिस हैं इसमें चीफ जस्टिस। इंडियन जस्टिस जो हैं इसमें वो दलबीर सिंह भंडारी, और चीफ जस्टिस जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वो हैं सर जॉन डोनोगे, यूएसए। तो देखें, यहाँ पर आपकी सारी ख़त्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और मैं आपसे वादा करता हूँ, इस 2 लेक्चर को देख के, यानी 4th और 5th को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना,
कोई भी क्वेश्चन बने इस टॉपिक से 100% कहता हूँ आपसे, आप हर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर जाएंगे। बाकी मेरी इस पूरी वीडियो को देख लेना, 4th और 5th सेशन को, कोई क्वेश्चन आप मिस नहीं करोगे। बस देखिए, हम अब आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करते रहें। अपने फ्रेंड दोस्तों सबको बताइए कि यहाँ पर जुड़ें, इस चैनल से जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जैसा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है उसे और अच्छे से हम तक ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, और हम अपना पूरा फ्री पेड कोर्स जिस चल रहे हैं उस अच्छे तरीके से इसको करते रहेंगे। तो चलिए, ऑन अ गुड नोट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।